गोस्वामी जी महाराज जी की जय, माता सोमा नायर बहन संध्या नायर की जय। हरि शरणम। डबलिंग जरा कम करो, को थोड़ा कम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, भगवान बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रसाद, वहां का बड़ा गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद, गुरु प्रसाद है, भगवत कृपा है, सहजवश गुरु की कृपा है। हमारे जैसे गांव के गवार, गांव के अनपढ़ व्यक्ति को आप जैसे सभ्य लोगों के बीच में कथा कहने का सौभाग्य दिया, ये हमारे गुरुदेव के चरणों का प्रसाद। ऐसे हम अपने गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हैं, आप लोगों को भी वंदन करते हैं। पूज्यपाद दादा गुरु जी के चरणों को प्रणाम, जिनके तपोबल के कारण हमें अपने जीवन में जीने का सौभाग्य मिला। सदगुरु सन्यासी बाबा, जिनकी दिव्य शक्तियों के बल पर सर्वत्र बागेश्वर धाम की महिमा घूम रही है, उनको भी प्रणाम। उस भारत भूमि को प्रणाम जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, जहां राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, रसखान, मीरा, तुलसीदास, कबीर, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, दिव्य चेतना संपन्न महात्मा, देवराहा वाले बाबा, नीम करोली वाले बाबा, बड़े दादा गुरु जी, जिनको हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार हुआ, ऐसी दिव्य चेतना संपन्न लोग हुए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, जिनकी वाणी ने पूरे विश्व को भारत का प्रकाश बताया, जिनकी चेतना में, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। आप सब लोग जितने यहां बैठे, मन से, वचन से, कर्म से, कुछ लोग जबरदस्ती बैठे, उनको भी प्रेम, ये तो विनोद की बात है, सब प्रेम पूर्वक आए हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं। और भारत में जो हमको देख रहे, हमारा परिवार, हमारी आत्माएं, देखो हमारा तो पूरा विश्व ही परिवार है, अपना कौन बचा है, जित खोजा तित पाया। साधु पुरुष कहते खोजा सारा जहां, तो पता तेरा पाया नहीं, और पता तेरा पाया तो हम मेरा पता नहीं। कौन हमारा और कौन पराया, सब अपने ही तो वो पागल लोग भारत के जो बड़ी आशा के साथ बैठे लाइव देख रहे, कुछ वीडियो देख रहे, कुछ बेचारे बाद में देख पाते हैं, कुछ जाने के बाद पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया कैसा था। उत्सुकता, वो हमारे गांव के भोले भाले लोग, जब उन्हें बताओ कि ऐसे ऐसे दरवाजे हैं कि कोई आदमी नहीं लगा अपने आप खुल जाता है, तो वो पूछते हैं कैसे खुल जाता है, तो कोई शक्ति काम करती, मैं कहा विज्ञान की शक्ति काम करती। जब उन भोले भाले लोगों के बीच में जाओ, भगवान वो हमसे पूछते आप ऑस्ट्रेलिया कितने घंटे में पहुंचे? 13 घंटे। हवाई जहाज में आपको लगा नहीं कूद जाए? नहीं आनंद। वो भोले भाले लोग सीधे साधे, बुरा ना मानना, कभी कभी पढ़े लिखों को परमात्मा बहुत देरी से मिलता है, उन पागलों को जल्दी मिल जाता है। हमने एक बार सूत्र दिया था, यही दिया ऑस्ट्रेलिया में, पहले दिन ही मुंह से निकला था, जिनका दिल अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, उनका दिल बच्चा होता है। उन लोगों को भी हमारे जितने लाइव बागेश्वर धाम परिवार के सब इंतजार कर रहे हैं कब गुरु जी आएंगे। आप लोग चिंता न करो, हम जल्दी आएंगे। आप सबको सिया राम करहु प्रणाम, जोरी जुग पानी, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम, जोरी जुग पानी, हजार हाथ
आप सबको प्रणाम। जय सिया राम। कहो कैसे हो? हम भी ठीक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आई स्पीक इन इंग्लिश। माई इंग्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग। तुम कथा सुनने नहीं आई, छठरी सुनने नहीं। वो माता जगत जननी भवानी, हे दुर्गा माता, तुम्हें टटरिया सुन, हम कथा सुनाने बैठे। ये तो वही वाली बात हो गई कि 9 दिन राम कथा करिए। बोले भैया सीता किसका बाप? कहाँ से हो भारत में तुम? हाँ, ऐसे लोग वही पाते। टटरी सुनना, अरे वही कोई स्पेशल टटरी सुनवाओ। धन्यवाद। यूपी में कहाँ से है? बनारसी। सबका स्वागत है। हम तो विनोद कर रहे हैं, बुरा ना माने। झांसी, हाँ सबका नहीं पूछना है। भारत के हो वैसे तो नहीं बहुत। एक शब्द में आप भारत के हो, पूरा परिचय हो गया। जय भारत। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। हम ठीक हैं। मेलबर्न की ठंड मत पूछो। यहाँ पर 2.5 घंटे के लिए आदमी रख दो, जम जाएगा। गजब की ठंडी है, पर अच्छा है मेलबर्न। आप लोगों को मिलके बहुत अच्छा है। अभी भी आप 2 दिन तुम्हारे प्राण खाएंगे। सिडनी जाएंगे। भगवान श्री सीताराम। हम आज जन्मदिन निकल गया हमारा, फिर भी धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। सादर जय सिया राम। हम 2 दिन हनुमान जी की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। कोशिश करेंगे कि कल कुछ लोगों की अर्जी लग जाए। आगे हम आज्ञा लेंगे। अभी आज्ञा ली नहीं, हमने प्रार्थना तो की है, पर आज्ञा गुरु जी की हम लेंगे बेझिझक। आज सामूहिक अर्जी तो सबकी लगाएंगे और सबको हम प्रसाद लाए हैं। सन्यासी बाबा का, भभूति का, सबको देंगे। पर हम एक बात बोले, ऑस्ट्रेलिया हम पहली बार आए, कुछ बातें हमें तुमसे कहनी। ऑस्ट्रेलिया वालों से कुछ बातें बहुत अच्छी है, पर कुछ बातें बिल्कुल अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया आके मन हमारा बहुत प्रसन्न है। आप लोगों को देखकर और प्रसन्न। यहां साधन को देखकर बहुत प्रसन्न। साधना नहीं, पर हम कुछ बात आपको बोलना चाहेंगे। अब वो कुछ बात कुछ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने हिंदुस्तानी तो हो, पर हिंदुत्व हिंदी खतरे में। तो हमको बड़ा मन में खिलता है कि हम हिंदुस्तान के, और यहां बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, खूब बोल लेंगे, लेकिन उनको हनुमान चालीसा भी पढ़वा, उनको अपने भारत के बारे में भी बताया, भारत माता के बारे में भी बताया, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया। उस संस्कृति के बारे में बताओ जहां माता पिता को भगवान से ऊपर पूजा जाता है। यहां सब कुछ है। आपके पास संपत्ति है, लेकिन अकेले होते हैं। बच्चे पड़े बड़े होते हैं, लवेरिया में फंसते हैं, तुमसे दूर हो जाते, तुम रोते। बहुत से हमें यहाँ के वृद्ध माता पिता मिले, अब वो भारत के हैं। देखो, बुरा ना मानना, हम केवल भारत के संस्कार को प्रेजेंट करने आए,
ना तो हम किसी कल्चर में आपको फंसाने आए, ना हम किसी संस्कृति में आपको फंसाने, हम केवल भारत की बात करने आए और भारत की तरफ से आए। तो बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, कथा हमें सुनानी है, लेकिन हमारा उद्देश्य तुमको जगाना। आप मर जाना। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने भी हिंदुस्तान के भाई बहन रहते हैं, वो किसी भी धर्म से हो, जैन हो, सिख हो, बुद्ध हो, इस्लाम से भी हो, किसी भी मजहब से हो, हमारी प्रार्थना है आप अपने बच्चों को भारत का संस्कार देना मत भूल जाना। आप कोई भी हो, पर हो तो सब भारतीय। इतना ही हमारे लिए बहुत से लोगों ने हमसे परिचय पूछा कि आपका परिचय क्या, और बहुत से लोग हमें आके बताते हैं हम फलानी जगह से, हम बहुत जगह। ठीक है, स्वागत है, पर आपके मुंह से पहला परिचय निकलना चाहिए, मैं हिंदुस्तान का, गर्व से निकलना चाहिए। और यहां ये सबसे बड़ी समस्या हमने समझी। एक बात और हमने समझी, यहां अनेकता बहुत है, एकता नहीं। अन्य देशों में भी एकता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने भी सनातनी भाई बहन है, जितने भी हिंदुस्तानी है, हमारी प्रार्थना है तुम ऑस्ट्रेलिया के सभी नियमों का पालन करते हो, प्रोटोकॉल का पालन करते हो, और करना ही पड़ेगा। यहां रहना है तो यहाँ के प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, एक चीज और जोड़ दीजिए, अपने भारतीय सनातनी कोई भी मानव हो, सबका सम्मान करो, लेकिन कम से कम हिंदुस्तानी एक तो रहो। ये जो विविधता है, अनेकता है, ये तुमको खाए जा रही। और बुरा ना मानना, तुमने भारत से ऑस्ट्रेलिया में आकर मंदिर यहां बहुत बनाए, गुरुद्वारे आपने बहुत बनाए, बहुत से अपने अपने धर्म के अपने अपने भगवान को बैठाया, लेकिन तुमने अनेकता बहुत है। हम किसी के भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम केवल तुम्हारी सोच के खिलाफ हैं। और वो सोच ये हम कहना चाहते कि जब तुम्हारी किसी भी मंदिर पर उंगली उठे, तुम्हारे किसी भी गुरुद्वारे पर उंगली उठे, तो प्रत्येक भारतीय को खड़ा हो जाना चाहिए और आगे आना चाहिए। और हमको किसी की विरोध नहीं करना है, हमको एकता दिखानी। लेकिन यहां ये बहुत विचित्रता है, यहां मंदिर भी शॉपिंग मॉल। बुरा ना मानना, हम तो अनुभव के आदमी है, हम तो किसी, देखो बुरा ना मानिए, हम तो आपको जगाने आए, 3 दिन के मेहमान हैं। ज्यादा कहोगे भाई नहीं आएंगे, भारत हमारा, जय जय सीताराम। भारत के पागलों से हम कैसे दूर रह सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे प्रेम के कारण आए और तुम्हें जगाने आए, तुमसे कुछ पाने नहीं आए। हम तो यहाँ की पीड़ा देख करके बहुत पीड़ित हैं। यहाँ मंदिर है, पर पुजारियों की स्थिति क्या है? यहाँ मंदिर है, आपस की वैमनस्यता क्या है? सब अपने अपने मंदिर की खींचातानी में लगे, सब अपने अपने मंदिर के वर्चस्व बनाने में लगे कि कौन मंदिर ज्यादा सेलिब्रिटी लाता है। मंदिर सेलिब्रिटी लाने का घर है या भक्तों को जोड़ने का घर है? तुम्हारा मंदिर भक्तों को जोड़ने का घर है। हमें बहुत पीड़ा हुई यहां आकर, पीड़ा यही हुई, तुम भारतीय हो, तुम हिंदुस्तानी हो, और तुम्हारे अंदर अनेकताएं आ गई, विविधताएं आ गई। कहां गया वो तुम्हारा खून? भारत को आजाद कराने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने प्राण दे दिए, फांसी पर झूल गए भगत सिंह, वो महात्मा गांधी जिन्होंने दांडी यात्रा की। तुम उस भारतवर्ष के हो, उस भारत की वीरांगनाएं हो, भारत की रहने वाली जितनी भी माताएं हैं, आप उस भारत की वीरांगनाओं की वंशज हो, जहां की रानी लक्ष्मीबाई के सामने नाको चने चबाने पड़ी। इसलिए हमको बहुत थोड़ा सा मन में लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा लगा कि आपस की वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक। आज कथा से तुम कसम खाओ, ये वीडियो भी ऑस्ट्रेलिया में सबको भेजो, सबको पहुंचाओ, आपस में कसम खाओ, ऑस्ट्रेलिया के प्रत्येक नियमों का सम्मान करो। हम इस देश का खाते हैं तो इस देश का मान भी बढ़ाएंगे, लेकिन भारतीयता अपने दिल में जिंदा रखेंगे। सनातन की परंपरा अपने हृदय में जिंदा रखेंगे, इसको मत भूल जाना, वरना वही होगा, तुम संपन्न हो जाओ पर प्रसन्न नहीं हो पाओगे। और यहां बहुत लोग संपन्न हैं पर
प्रसन्न है, मसीनवत है। और तुम्हारे संपन्नता से हमारे भारत का भिखारी बहुत अच्छा है, वो रोड पर भी आराम से सो लेता है। संपन्नता में तुम्हें नींद नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारी बेटी छोड़कर भग गई, तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुन नहीं रहा क्योंकि तुमने खुद गलती की। अगर तुम पहले ही संस्कृति को भरोगे, कूट कूट कर रामचरितमानस को पढ़वाओगे, सत्संग में बैठाओगे, गीता का उपदेश सुनवाओगे, तुम्हारे बच्चे भी तेजवान बनेंगे और वो मर जाएंगे पर तुम्हारी सेवा नहीं त्यागेंगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जितने भी लोग रहते, हमारी प्रार्थना है आपस में एकता रखें। दूसरी प्रार्थना है सबका सम्मान करें। तीसरी प्रार्थना है भारत को समृद्ध बनाने के लिए युवाओं का साथ चाहिए। और चौथी प्रार्थना है माता पिता का सम्मान मत त्याग करें। सब कुछ करना तुम, जिनके कारण तुम्हारा जन्म हुआ उनको मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ना। तुम हमारी कथा मत सुनना, हमारे द्वार मत आना, हमको फॉलो मत करना, पर माता पिता को अनफॉलो मत करना। वो धरती के भगवान